किसान भाइयों नमस्कार। मैं किसान बलदेव राज BR वैष्णो फार्म। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना एक जो ड्रैगन का खेत है, जहाँ पे ड्रैगन का एक बड़ा आर्चर लगाया अभी मैंने। पहले मैंने छोटा ही एक आर्चर ट्रायल बेस पे लगाया था जो सक्सेसफुल रहा। अब जो मैं लगाया है ये पहले मैंने अपने देसी तरीके से लगाया था, जो अपने जो मेरा देसी जुगाड़ होता है वैसे ही किया था। इस पर ज़्यादा खर्चा आता था, तो मैंने 4 कनाल का ऐसे ही जुगाड़ करके जो अपना ड्रैगन फ्रूट का खेत एक लगाया था। तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा सोर्स इसका बना, जिससे कि मेरी इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। उसकी वजह से जब मैंने देखा कि इसमें थोड़ा बाकी फसलों से इसमें थोड़ा पैसा आ रहा है, तो मैंने इसको बढ़ाकर अभी 10 कनाल में शुरू कर दिया है। तो पहले मैंने देसी जुगाड़ किया था किसान भाइयों। अब मैं आप देख रहे हो जहाँ जो सीमेंट का पोल है और सीमेंट का ही ऊपर जो इसको चक्कर लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं। तो अब ये मैंने पूरे जो टेक्निकल तरीके से जो होता है वही मैं अब यहाँ पे ड्रैगन लगा रहा हूँ। और ये मेरे पोल लग चुके हैं, जहाँ पे एक पोल के साथ 4 पौधे मैंने लगाए हैं और पीछे काम चल भी रहा है। तो इसको लगाने का जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले खेत को अच्छी तरह से बुआई कर लें, तो ज़मीन को अच्छी तरह से जो जैसे रोटावेटर या टिलर से अच्छी बुआई, जो खेत जैसे बीजने के काबिल होता है वैसे खेत को तैयार कर लें। उसके बाद इसको आप रखिए 12x10 पर। इसकी लाइन जो लाइन टू लाइन होगी वो 10 फुट होगी, और जो इसमें सेंटर गली का रहेगा वो 12 फुट होगा। तो आप पहले इसका पिट निकालेंगे, एक खड्डा निकालेंगे, पोल अच्छी तरह से उसमें आ जाए। या पोल को अच्छी तरह से दबा दिया आपने, उसके ऊपर चक्कर रख दिया। उसके बाद इसके आपने एक बन्नी जैसी बनानी है। जैसे हम तो हमारे जम्मू में तो इसको ओल भी बोलते हैं डोगरी में। तो आपने एक बन्नी बनानी है, जिसे इसके दोनों तरफ मिट्टी चढ़ानी है, 1 फुट उधर 1 फुट उधर। उसके ऊपर आपने जैसे बर्मी कंपोस्ट या गोबर का जो सड़ा हुआ खाद हो, या जो भेड़ बकरी की वेस्ट होती है वो डालिए, या मुर्गी की जो वेस्ट होती है वो आप 1 साल पुराना हो वो आप पहले हर एक पोल में मैक्सिमम 3 से 4 kg डालें। डालने के बाद इसको एक गुड़ाई करें। उसके बाद आप पौधे लगाएं। पौधे लगाने के तुरंत आप 1-2 दिन में ही इसको पानी की सिंचाई कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 15 दिन के बाद ही पौधा जो है नया नूर जो निकालेगा। तो जब ये पौधा नूर निकालता है उसके बाद आपने इसको धीरे धीरे रस्सी से ऊपर ढीली रस्सी से बांधना है। कोई ऐसी ज़बरदस्त जो रस्सी होती है, जैसे प्लास्टिक की वो नहीं लेनी है, धागे वाली रस्सी लेनी है, जिससे कि पौधे को कोई डैमेज ना हो, जिससे कि वो सीधा पोल के साथ ऊपर जाता जाएगा। आपने उसको बांधते रहना है। उसके बाद आपने इसको देखेंगे कि इसको 4 ऊपर होल हैं। तो 4 पौधे जब लगेंगे तो हर पोल में एक जो है वो ड्रैगन जो है बाहर आएगा। तो आप इसको मैक्सिमम 3 महीने के बाद आपने एक गुड़ाई इसको गुड़ाई करना शुरू कर देनी है। उसके बीच आपको क्या होगा कि इसके आसपास जो है घास नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे कितना अच्छा लग रहा है, जहाँ से घास भी निकाल दिया है। तो इसके बीच ड्रैगन लगाने के बाद आपको एक और इसमें हमें डबल फ़ायदा होता है कि आप इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक फसल आप ऊपर ले रहे हैं तो एक फसल आप उसके नीचे भी ले सकते हैं। जैसे आप 3 फुट की फसल कोई भी होगी आप ड्रैगन में ले सकते हैं। जैसे अदरक हो गया, अपनी हल्दी हो गई। उसके बाद जो आप जैसे देखिए इस खेत में आपको स्ट्रॉबेरी दिख रही होगी, लगी हुई है, अभी 1 हफ़्ता पहले लगी हुई है। तो इसके बीच आप स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। देखो स्ट्रॉबेरी का भी एक अच्छा मुनाफा होता है। तो ड्रैगन के बीच आप ये भी लगा सकते हैं। बाकी इसका एक और मेन जो आपका ड्रैगन के ऊपर आपने ध्यान रखना है वो है आप कौन सी बंकी लगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। तो इसमें आती हैं हाइब्रिड भी आती हैं, मीडियम भी आती हैं, देसी भी आती हैं। तो आपने इसमें ये नहीं करना कि मैंने हाइब्रिड लगानी है। आपने एक अच्छी वैरायटी जो होती है, जो जैसे हमारे जो कस्टमर होते हैं, जैसे आप मंडी में जाते हैं, मंडी के बाद जब मार्केटिंग में आता है, जब बाज़ारों में आता है, जब वहाँ से लोग ख़रीद कर घर लेते हैं तो उसको खाने में टेस्ट और उसका अच्छा जो
गुण जो उनको मिलने चाहिए, तो वो होती है, आप इनमें से एक है थाई रेड वैरायटी है, रेड सी वैरायटी है, जो सबसे मीठी है और उसमें अच्छा देखने को, अगर कोई पास ही आपके खा रहा होगा तो आपका जो कहते हैं मुंह में पानी आ जाता है देखते ही। तो ये अच्छी वैरायटी है। हाइब्रिड भी है, अगर आपने कोई ट्रायल बेस पे ऐसे देखने के लिए कि मैंने हाइब्रिड भी लगाया है घर खाने के लिए, क्योंकि उसका आधा किलो का पीस भी हो जाता है। लेकिन जब आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको 200-250 ग्राम का ही पीस चाहिए। अगर आपको आधा केजी का पीस हो जाएगा तो मार्केट में उसको बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये भी अपने किसान भाइयों ध्यान रखना है कि जैसे कि आप जो बंकी आप यहाँ पे वैरायटी लगा रहे हैं तो उसका साइज़ का ध्यान रखना है कि 250-300 ग्राम ही होना चाहिए। 250-300 ग्राम से ऊपर हो गया तो ये आपको बेचने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें एक चीज़ और भी देखनी है कि ये कौन सी वैरायटी जो है मीठी है, जैसे रेड सी है, थाईलैंड रेड है, ये सबसे मीठा ड्रैगन फ्रूट है। और इसमें एक बात और किसान भाइयों ध्यान रखनी है, हम तो घर में जो चीज़ खाते हैं हम क्या कहते हैं उसमें देसी खाद डाल के सब्जियां उगाकर अपने घर के लिए रखते हैं। तो जब हम कई बार मैंने किसान देखे हैं, कई बार हम आज से 5-6 साल पहले हम भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन 5-6 साल से मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। प्योर ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकता, जो नेचुरल ऑर्गेनिक होती है वो कर रहा हूँ। जैसे कि आपने इसको आता है खाद का, आपने इसको कोई भी जो केमिकल खाद होते हैं जैसे अंग्रेज़ी खाद होते हैं वो नहीं डालने, आपने उसका ध्यान रखना है। आपने इसको देसी खाद ही डालना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वो बता दिया कि जैसे मुर्गी का वेस्ट, भेड़ बकरी का वेस्ट और गोबर, सड़ा हुआ गोबर 2 साल पुराना गोबर हो तो वो ही डालना आपने। ना इसको आपने यूरिया डालना है, ना DAP डालना है, ना NPK, कोई इसमें जो केमिकल जो फैक्ट्री में बन के आता है वो डालना नहीं है। आपने देसी खाद ही डालना है इसको। और ये ड्रैगन फ्रूट जो एक ऐसी पौधा है कि देसी, जितना आप देसी खाद डालोगे उतना ही इसकी ग्रोथ होगी। तो ये था मेरा ड्रैगन का खेत। तो मैंने जो पहले लगाया था वो आज से 2017 में मैंने अपने जम्मू में शुरू किया था। जम्मू में मैं एक पहला किसान हूँ जिसने ये ड्रैगन फ्रूट जम्मू में अपने लखनपुर से अपने JNK में लाया। तो इस ड्रैगन फ्रूट की वजह से मुझे बहुत से अपने डिपार्टमेंट जो होते हैं, बागवानी, एग्रीकल्चर, या कोई हमारे जैसे हमारे LG साहब थे हमारे जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है। तो ये ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है कि जिससे कि आप अपनी सेहत के लिए, जैसे आजकल का जो सीज़न चल रहा है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड होना एक आम बात हो गई है। तो आप देखिए कि ड्रैगन फ्रूट अगर आप एक हफ्ता लगातार खाते हो, सुबह शाम एक पीस, सुबह एक शाम को, तो आपको ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपके अंदर के जो सेल होते हैं हमारे, उनकी कमी को दूर करता है। वो हमारे सेल की बढ़ोतरी करता है, जैसे कि हमारे खून की बढ़ोतरी भी करता है। जैसे ये रेड वाला जो ड्रैगन है, इसमें एक चीज़ और होती है कि देखिए जो हार्ट का पेशेंट होता है वो क्या करता है, कलरफुल, उसको डॉक्टर बोलता है आप कलरफुल चीज़ ही खाइए। जैसे तरबूज खाता है, या कोई मैंगो, या तरबूज अपना पपीता खाता है, तो ये भी रेड कलर का ही होता है। इसमें खूब रंग, नेचुरली जो रंग होता है वो होता है। हार्ट पेशेंट जो है इसको खाए तो उसको भी बहुत राहत मिलेगी। जैसे कि टाइफाइड के लिए तो ये हमें राहत देता ही है। तो इसके फ़ायदे अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं ये आपको पूरा इसका डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, वो डॉक्टर ही बताते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप गूगल पे सर्च मारिए ड्रैगन फ्रूट जो है, ये आप देखिए इसमें इतने गुण हैं कि आप सोचो कि हम दवाई खाएँ ना, यही ड्रैगन ही खाएँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मैंने जो कि आर्चर लगाया है, ये लोगों को बताने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो शूट किया है कि मैं चाहता हूँ कि किसानों को पता चले कि ये ड्रैगन फ्रूट है क्या, और इसको कहाँ लगाया जाता है, और कैसे, क्या इसके गुण है, क्यों हम इसको खाते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। तो प्लीज़ इसको देखें और शेयर भी करें लोगों को। तो प्लीज़ और कमेंट भी करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें। तो मैं सभी किसान भाइयों का और जो वीडियो देखने वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ।